वालेकुम गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो गाइज़, आज के व्लॉग में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपनी वीकेंड रूटीन में सबसे पहले मेन काम ये होता है ग्रॉसरी का, जो कि हमें हर वीकेंड पे करनी होती है। ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए सबसे पहले आप अपनी लिस्ट जो है वो प्रिपेयर कर लिया करें, ताकि आपको चीज़ें बाय करने में आसानी हो जाए। चीज़ों को अगर आप नोटिस कर लें, अगर उनकी लिस्ट बना लें, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इसमें आसानी हो जाती है। आप कुछ चीज़ें जो होती है मैक्सिमम अक्सर हम लोग जो है वो भूल जाते हैं, कुछ ना कुछ जो है वो रह ही जाता है। अगर आपने लिस्ट प्रिपेयर की हो तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है और आपकी तमाम चीज़ें जो है वो आ जाती हैं। मैं अक्सर जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो मिस कर देती हूँ, भूल जाती हूँ। सो आज मैंने सोचा क्यों ना मैं इसकी पहले प्रॉपर लिस्ट बना लूँ, ताकि मुझे सब चीज़ें जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो याद रहें। सो यहाँ पर मैं अपनी जो है वो प्रिपरेशन कर रही हूँ ग्रॉसरी लिस्ट की। ग्रॉसरी लिस्ट जो है वो रेडी करने के बाद इसका एक और फ़ायदा ये भी होता है कि आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो बच जाता है। आपको चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप जो है वो लिस्ट में जो होती है आप फटाफट से बाय कर लेते हो और आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो बच जाता है। यहाँ पर मैं आ गई थी बाहर और मैंने सोचा क्यों ना आज अपने घर के करीब का व्यू जो है वो कैप्चर करूँ, क्योंकि हमारे घर के पास जो है वो ट्रेन की पटरी है और यहाँ से डेली जो है हर 10-15 मिनट के बाद जो है वो ट्रेन जो है वो गुजरती है। मुझे ये व्यू काफ़ी प्यारा लगता है। सो मैंने सोचा क्यों मैं भी इसको आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सो गाइस, हम लोग आ गए थे यहाँ पर मार्केट में, जापान मीट इसका नाम है। और यहाँ पर हम अपनी वीकली ग्रॉसरी जो है वो हम इसी मार्केट से करते हैं। यहाँ पर हर तरह का फ्रेश फ्रूट, फ्रेश वेजिटेबल्स, आपको फ्रेश मीट वगैरह हर चीज़ जो है वो मिल जाती है। इसकी अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर रेट्स जो है फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं और आपके लिए जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बाय करना। लेकिन यहाँ पर इस मार्केट में डिस्काउंट्स भी काफ़ी ज़्यादा लगते हैं। सो आप डिस्काउंट्स पर जो है वो आप बाय कर सकते हो। यहाँ पर हलाल मीट की अगर बात कर ली जाए तो हमारे लिए सिर्फ बोनलेस चिकन ही हलाल है, बाकी हलाल नहीं है। यहाँ पर हम अपनी ग्रॉसरी जो है वो कम्प्लीट करते हैं। गाइस, आपको फ्राइज़ जो है वो आपको रेडी मिलेंगे पैक्स के अंदर, हर तरह की कटिंग के साथ। आप जस्ट इसको ओपन करें और जस्ट फ्राई कर लें। काफ़ी ज़्यादा इजी है और इस मार्केट की खास बात यह है कि आपको तमाम तर चीज़ें जो है वो एक ही शॉप से जो है वो मिल जाएंगी। आपको बहुत आसानी हो जाती है चीज़ें बाय करने में एक ही मार्केट से। और ये हमारे घर के करीब है और हम ज़्यादातर शॉपिंग वगैरह यहीं से करते हैं। आर्यन हम भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करवाता है हर चीज़ें जो है वो बाय वगैरह करने में, क्योंकि इसको भी पता है हम डेली यहीं से लेते हैं। उसको पता है कि क्या क्या चीज़ें हमने बाय करनी है। सो वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेल्प करवा देता है। यहाँ पर आइसक्रीम्स की भी काफ़ी ज़्यादा किस्में हैं, लेकिन जो हलाल है हम जस्ट वही बाई करते हैं। बाकी जिनमें डाउटफुल होता है वो हम बिल्कुल भी नहीं लेते। जो पहले से चेक शुदा है वही चीज़ें हम जो है वो बाई करते हैं। तो यहाँ पर बारी आ गई थी बिल की, बिल वगैरह करवाया और अभी हम जा रहे हैं घर वापसी की तरफ। A few moments later. गाइस, यहाँ पर हम आगे थे घर, और घर आने के बाद सबसे पहला काम ये होता है कि चीज़ों को अपनी अपनी जगह पर सेट करना। यहाँ पर मैं करूँगी तमाम चीज़ों को अपनी जगह पर सेट। काफ़ी ज़्यादा ग्रॉसरी जो है वो एंड हुई थी और इस दफ़ा काफ़ी चीज़ें जो है वो बाई की हैं, काफ़ी सामान हो गया था। अभी इनको मैं जल्दी से करूँगी सेट और उसके बाद जो है वो मेरा काम स्टार्ट हो जाएगा कुकिंग का। उसके बाद हम करेंगे कुकिंग। Moments later. तो गाइस, चीज़ें वगैरह सेट कर लेने के बाद यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ आर्यन के लिए पोटैटो पिज़्ज़ा। ये मैं ट्राई कर रही थी कि कैसा बनता है। सो मेरी फ़र्स्ट ट्राई थी। यहाँ पर जो है अब मैं साथ साथ बनाऊँगी करेले गोश्त। करेले गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले करेले को कर ले फ्राई।
फ्राई करने के बाद प्याज लें। प्याज लेने के बाद जब वो ब्राउन हो जाए तो मैं उसमें ऐड करती हूँ तमाम खड़े मसाले। खड़े मसाले ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करती हूँ चिकन, और चिकन जब गल जाए तो उसके बाद तमाम स्पाइसेस वगैरह मैं इसमें ऐड करती हूँ। स्पाइसेस वगैरह ऐड कर लेने के बाद इसमें जो है वो करेले ऐड करके उनको दम पर रख देती हूँ। उसके बाद जो है वो थोड़ी देर के बाद जब सब मिक्स हो जाए और ऑयल जो है वो निखरने लगे, उसके बाद आपके करेले गोश्त जो है वो रेडी हो जाते हैं। यहाँ पर जल्दी जल्दी से मैं तमाम काम जो है वो निपटा रही थी, क्योंकि वीकेंड होता है। वीकेंड में आर्यन और हस्बैंड जो है वो घर होते हैं और इतना फ्री टाइम नहीं होता। चीज़ें भी वो जस्ट मैंने रफली जो है वो फ्रिज में सेट की हैं। उसके बाद डिटेल के साथ मैं जो है वो बाद में इनको सेट करके रखूँगी, क्योंकि वीकेंड होता है। वीकेंड पे मेरी कोशिश यही होती है कि मैं, आर्यन और हस्बैंड हम लोग फैमिली टाइम जो है वो अच्छे से गुजारें, एक दूसरे के साथ टाइम अच्छे से स्पेंड करें। बाहर वगैरह सम टाइम निकल जाते हैं और या घर पर भी हों तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उनको टाइम दूँ। काम वगैरह जो है वो मैं वीकडेज़ में जो नीटली करने होते हैं वो मैं तब कर लेती हूँ, क्योंकि आर्यन भी स्कूल चला जाता है, हस्बैंड भी काम पर होते हैं, तो घर पर मैं फ्री ही होती हूँ। तो फिर डिटेल काम जो है वो मैं तब कर लेती हूँ। यहाँ पर जो है वो मेरा खाना वगैरह सब कुछ रेडी हो गया था, और यहाँ पर ये क्लिप जो है वो मेरा थोड़ा पहले का पड़ा हुआ था, तो मैंने यहाँ पर इसको ऐड कर दिया। आर्यन जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। नीचे जो है वो बच्चे खेल रहे होते हैं, तो इसका भी दिल करता है कि मैं भी जो है वो नीचे जाके खेलूँ। गाइस, यहाँ पर आज का व्लॉग जो है वो मैं एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग, आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।